प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। हमारा विषय है प्रेम हमें आज्ञाकारी बनाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 18 पद से 23 पद तक। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है एक धनवान व्यक्ति था और वो काफ़ी धनी था, और उसके पास इतना धन होने के बावजूद भी उसने एक चीज़ का तलाश में था, और जिसका नाम है अनंत जीवन। तो उसने प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के कहा, है उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाना है। तो प्रभु ने कहा उन्हें, तुम आज्ञाओं को तो जानता है। तो उसने कहा, मैं सारे आज्ञाओं को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि एक बात का अब भी एक तुझ में घटी है, तू अपना सारा धन बेच करके कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और वो यह बात सुन करके बहुत उदास हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि वो धनवान है। ये नहीं कि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई धनवान बने, ऐसा बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर भी चाहता है कि सभी लोग जो है खुश रहे, आबाद रहे, धनवान बने, लोगों को मदद करे, वो भी चाहता है। लेकिन प्रभु ने उस धनवान व्यक्ति को ये क्यों कहा कि अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, जहाँ धन है वहाँ इंसान का मन लगा रहता है बोल करके परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। इसलिए उन्होंने ये बातों को धनवान व्यक्तियों को कहा, और वो धन पर उनका ज़्यादा मन लगा हुआ था, इसलिए वह व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 के 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, यदि तू मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि योना नाम से हम लोग जानते हैं, पुराना नियम में योना, जिसे परमेश्वर ने निनवे शहर को भेज रहा था, और परमेश्वर के आज्ञा था कि योना निनवे शहर जाए। लेकिन जब वो जाने लगा तो वो तरसीस के जहाज पर बैठ करके वो चलने लगा। मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा को वो टाल देता है, और जब परमेश्वर के आज्ञा को टालता है उस जहाज में आंधी तूफान आता है, भूडोल होने लगता है और जहाज डूबने लग जाता है। और अंत में क्या करता है, सभी लोग मिल करके योना को उठा करके पानी में फेंक देते हैं, और वहाँ पर एक मछली को तैयार करके रखता परमेश्वर। मछली उसे निगल लेते हैं और 3 दिन तक उसको जो है अपने पेट में रख करके उसके बाद मछली उसे उगल देता है, और उसके बाद फिर से वो निनवे शहर चले जाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि योना परमेश्वर से प्रेम नहीं रख रहा था। थोड़े देर के लिए उसने क्या हो गया था कि परमेश्वर मुझे निनवे शहर क्यों भेज रहा है, मुझे नहीं जाना निनवे शहर। वहाँ पर योना परमेश्वर से थोड़े देर के लिए विमुख हो जाता है, उलट जाता है और तरसीस को चले जाते हैं। और परमेश्वर ने उसके साथ क्या करता है मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे आज्ञा को मानेगा। यहाँ पर साफ लिखा है। इसलिए प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के आज्ञा को हमें मानना भी अनिवार्य है। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है,
जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, यहाँ बाइबल बताता वो परमेश्वर से जन्म नहीं लिया। अब यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू आज्ञा को तो जानता है। उसने कहा मैं सारे आज्ञा को बचपन से ही मानता आ रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा अपने धन को बेच करके कंगालों में बांट दो, ये भी एक आज्ञा है। लेकिन धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते थे, और ना करने के कारण वो धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बातों को इनकार कर देता है। मेरे प्रियो, यह साफ दिखाई देता है जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बातों को मानेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाइबल के एक एक वचन को जो आप पढ़ते हैं और आपके लिए जो वहाँ से वचन मिलता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, आज्ञा मानने के लिए बता रहा है, तो आप उस आज्ञा को जरूर मानेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो यही प्रेम हमें क्या बनाता, आज्ञाकारी बनाता है। इसलिए ध्यान से हमें देखना, गलाती की किताब उसका गलाती 5 अध्याय और उसका 22 पद में क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम। यह सबसे पहला क्या दिया गया, प्रेम। परमेश्वर से हम अगर प्रेम रखते हैं और तब जाकर परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है। तो यहाँ पर साफ लिखा है आत्मा का फल क्या है, तो सबसे पहला आता है प्रेम। और जब हम प्रेम करते हैं किससे, परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या देता है, आनंद देता है। जब हम प्रेम करते हैं तब हमारे जीवन में शांति आता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हमारे जीवन में धीरज आता है, कृपा आता है, भलाई आता है, विश्वास आता है, नम्रता आता है, संयम आता है। ये कहाँ से आता है, प्रेम के कारण से। प्रेम एक पेड़ है मेरे प्रियो, और उस पेड़ में शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सब कुछ उसमें लगा हुआ है। इसलिए ये ध्यान हमें रखना है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करें, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ये सारा चीज़ जो है एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में परमेश्वर हमें देता है। शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये आशीर्वाद है हम सबके जीवन में प्रेम करने के कारण। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा परिवार में भी ये आनंद, शांति, कृपा, भलाई बना रहता है। इसलिए बाइबल हमें प्रेम करने के लिए कहता है, और प्रेम हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाता है। प्रेम हमें माता पिता का आज्ञाकारी बनाता है। प्रेम हमें एक दूसरे को मिलनसार बनाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है जो मुझसे प्रेम रखेगा उससे क्या कहता है, मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आप के ऊपर में अपने आप को प्रकट करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये किस कारण से, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण। परमेश्वर और मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य दोनों एक कदम बे कदम मिला करके जब हम चलते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, और जब परमेश्वर खुश होता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके ऊपर में प्रकट करूंगा। हमेशा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए प्रेम हमें करना जरूरी है। किससे, परमेश्वर से। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, हमें पहला समय परमेश्वर को देना है। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जब हम परमेश्वर की पुकार को सुनते हैं और परमेश्वर के नज़दीक जब हम रहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने आशीष से मामूर करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और 23 पद में, यूहन्ना 14 के 23 पद में क्या लिखा है,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, 21 में क्या कहता है, मैं उस पर प्रकट करूंगा, और यहाँ कहता है कि मैं उसके साथ वास करूंगा। परमेश्वर आपके साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और पवित्र आत्मा का मंदिर होने के कारण परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके जीवन में वास करता है। बाइबल हमें यहाँ बताता है 23 पद में, अगर मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ और परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ तो वो प्रसन्न होंगे, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा और हमारे आपके साथ रहना चाहता है। जी हमारे दोस्त, तो ऐसा विश्वासी हमें बनना है जो हम परमेश्वर से प्रेम करें, आप परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर आपके साथ रहने लग जाए। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम आज्ञाकारी बनाता है। एक और वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 1 से 5 तक में इस प्रकार से लिखा, 2 अध्याय 1 से 6 तक में, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो 7 तारों और दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तुमने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तेरे धीरज को, मैं तेरे काम को, मैं तेरे परिश्रम को, मैं तेरे विश्वास को, मैं तेरे सारे चीज़ों को जानता हूँ। तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। अब भी तू मेरे नाम के कारण दुख उठा रहा है, लेकिन एक चीज जो है वह तुझ में कमी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बाइबल में धनवान व्यक्ति को, सरदार को, लूका रचित सुसमाचार 18 में क्या कहा था कि अब भी एक बात की तुझ में घटी है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 2:5-4 में लिखा है कि एक चीज का कमी है। सब कुछ तुम कर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक चीज का घटी है, और वो क्या है कि पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। उस प्रेम को करने के लिए हमें परमेश्वर उत्साहित करना चाहता। मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान देना है, जब हम विश्वास में आए तो हमारा विश्वास कैसा था, परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा था, माता पिता भाई बहनों के प्रति परिवार में हमारा प्रेम कैसा था, आनंद कैसा था, शांति कैसा था, धीरज कैसा था, उस चीज को आप एक बार स्मरण करके मेरे प्रियो, और फिर से आप अपने स्थान अर्थात पहला प्रेम में लौट आइए और परमेश्वर से प्रेम करने लग जाइए। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपको आज्ञाकारी बनाएगा, और जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई से भर देगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी परमेश्वर से प्रेम करे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का भूखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।